सुस्वागतम। आज हम लोग अयादि संधि के विषय में चर्चा करेंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावः। इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा एचः अय अव आय और आव। अब एचः क्या है तो माहेश्वर सूत्र में जो एच प्रत्याहार है एवोंग एऔच, इसमें 4 वर्ण आते हैं ए ओ आई और औ, यह एच है। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है कि एच के बाद जब असमान स्वर आए तो ए आ मिलकर ऐ बन जाता है, ओ आ मिलकर औ बन जाता है, ऐ आ मिलकर आय बनता है और औ आ मिलकर आव बनता है। यानी हर स्थिति में अय आय अव और आव दिखाई दे वह संधि अयादि संधि है। अब देखिए उदाहरण से समझिए। अय का उदाहरण ने धन अनम, तो ने में क्या सुनाई दिया ए और ये अ, तो ए आ मिलकर अय बना। तो देखिए नयनम और अ के कारण ये पूरा हो गया नयनम, हमने यहाँ लिख कर दिखाया है। इसी तरह से अव का उदाहरण देखिए पो धन अनम, तो ओ और असमान स्वर है तो ओ आ मिलकर अव बना तो पवनम, और ये अव जो बना ये आ के कारण पूरा हो गया पवनम। आय का उदाहरण देखिए गई धन अकह, ऐ आ मिलकर आय बना गायकः और अ इससे मिल गया गायकः। पावकः पौ धन अकह, औ आ मिलकर के आव बना और आ के कारण मिल गया तो बना पावकः। अब संधि विच्छेद कीजिए। नायकः, अब आपने देखा कि आय दिख रहा है तो आय दिखते से ही कौन सी संधि है, अयादि संधि है। आय बना कैसे तो ऐ और अ मिलकर के आय बना। तो जो पूर्व का हिस्सा है ये पूर्व है ये पर है, तो ऐ के पूर्व के हिस्से में ऐ लगा दीजिए और अक दिख रहा है तो अकह, तो नई धन अकह नायकः। इसी तरह से पवित्र तो अव दिख रहा है, अव किसका बनता है ओ और अ का, तो पो और ये ई की मात्रा है तो इत्र है क्योंकि ई असमान स्वर है, अ असमान स्वर है तो ई भी असमान स्वर है, क्योंकि समान स्वर रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पे असमान स्वर है तो पो धन इत्र है, तो ओ और य मिलके के अव बना और अव में ई की मात्रा लग गया तो पवित्र है। इसी तरह से नई धन ई का आय, तो आय कैसे बना ऐ और अ मिलके, तो नई धन अक और ई की मात्रा है तो इका, ई स्वर है 2 स्वर एक साथ होगा नहीं तो नई धन इका नायिका। अब संधि कीजिए गई धन इका, तो ऐ के कारण आय बना तो आय और ई की मात्रा लगा दिया गायिका। इसी तरह भावुका तो और आ मिलकर के अव बना और उ की मात्रा लगा दिया भावुका। भो धन अनम ओ आ मिलकर अव बना तो भवनम। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि अयादि संधि का सूत्र क्या है, तो एचो अयवा यावः। ये संधि विच्छेद दिया है, संधि तोड़ने को आएगा, संधि जोड़ने को आएगा। संधि जोड़ने को संधि कीजिए, तोड़ने को संधि विच्छेद कीजिए। और कई बार 2-4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे दीर्घ संधि का एक उदाहरण, यड़ संधि का उदाहरण, अयादि संधि का उदाहरण। तो आप अय अव आय और आव देखकर पहचान लीजिए कि यह अयादि संधि है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।